हाय गाइस। तो हम लोग जो है सेट की इस बेहतरीन सी लाजवाब सी दुनिया में एंटर कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 जो है क्लास 11 मैथमेटिक्स सेट्स, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसका एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी कि कौन सी जो है सेट है। इसमें से हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है सब ऐसे मतलब क्या स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया। और हमसे क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें से जो सबसे पहला आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, यानी कि एक साल में जितने भी मंथ हैं ऐसे मंथ जो क्या होते हैं कैपिटल जे से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि क्या हो गया, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, मतलब तो ये क्या हो गया, ये जैसे हो गया जनवरी हो गया, जनवरी, जून, जुलाई, ये क्या है, ये अगर देखा जाए तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्योंकि अगर हम बोलेंगे या फिर कोई और रहेगा तो हर कोई क्या बोलेगा, जितने जैसे अगर हम बता रहे हैं तो अगर लेट सपोज हमने 3 बताया, क्या होते हैं 3 मंथ ऐसे हैं जिसमें से क्या होता है जो कैपिटल जे से स्टार्ट होता है। तो कोई और भी बताएगा फिर भी वो कैपिटल, वो भी क्या होगा 3 ही रहेगा। यानी कि यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कलेक्शन ऑफ मंथ है वो भी बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर जे, ये क्या है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये क्या है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और हम लोगों ने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था कि सेट क्या होता है, और सेट क्या होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये क्या है जो हमारा पहला है ये क्या है सेट है, फर्स्ट हमारा क्या है सेट है। ओके, फिर आगे आता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के जो है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का जो कलेक्शन हो क्या सेट है। तो सबसे पहले ये समझिए कि अगर मैं देखूंगा तो मेरे हिसाब से क्या है, मुझको हो सकता है कोई और राइटर अच्छे लगे, हो सकता है आपके मतलब अगर आप देखेंगे आप अपनी रिस्पेक्ट में क्या है, आपकी रिस्पेक्ट में राइटर कुछ अच्छे लगेंगे वो अलग होंगे, किसी की रिस्पेक्ट में क्या होंगे राइटर कुछ अच्छे अलग होंगे। अब यहाँ समझिए कि मेरे रिस्पेक्ट में अलग हुई, उसके रिस्पेक्ट में अलग हुई, आपके रिस्पेक्ट में अलग हुई। तो यहाँ से क्या हुआ, क्या ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। इसमें क्या है ढेर सारे वैल्यूज हैं, यानी क्लियरिटी नहीं है, इसलिए ये क्या है नॉन सेट है। ये क्या है एक नॉट सेट, ये सेट नहीं है, इट इज अ नॉट अ सेट। ओके, फिर आगे आता है थर्ड जो है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस वर्ल्ड के जो है 11 बेस्ट जो है क्रिकेट बैट्समैन का जो कलेक्शन है वो क्या सेट है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए अब हर एक की पसंद होती है अपनी अलग अलग। कुछ लोगों को क्या होगा अलग अलग, कुछ लोग को कुछ बैट्समैन अलग लगते होंगे अच्छे, कुछ लोग को अच्छे अलग लगते होंगे। तो इसमें भी क्या है क्लियरिटी नाम की चीज़ नहीं है, और यहाँ पे एक वेल डिफाइंड जो है कलेक्शन नहीं बता रहा है क्रिकेट बैट्समैन का, इसलिए क्या हो गया ये। ऐसा बोला होता कि जो कलेक्शन ऑफ बैट्समैन हु स्कोर्स लेस देन 90 या और 99, ये ऐसा हो सकता था, तो वहाँ पे क्या होता, वहाँ पर सेट हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ से जो टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है, ये नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। ओके, फिर आगे आता है फर्स्ट का 4 क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यानी कि आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं, क्या है आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका जो कलेक्शन होगा, क्या है आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका जो कलेक्शन होगा वो क्या है, वो जो है एक सेट है। क्यों सेट है, क्योंकि वो बॉयज क्या है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बता रहा है कि जो आपके क्लास में जो स्टूडेंट हैं उसमें जो बॉयज हैं उसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बता रहा है, इसलिए क्या एक सेट हो गया ये। ठीक है, फिर आगे द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि जितने भी ऐसे कलेक्शन नेचुरल नंबर के जो क्या हो 100 से कम हो, तो ये भी क्या एक वेल डिफाइंड है, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक ही तो होगा। तो यहाँ से ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये क्या हो गया, ये एक सेट है, इट इज अ सेट, ये भी क्या एक सेट है। फिर आगे हम लोग बात कर लें एक कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, यानी कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उपन्यास। तो गोदान गबन जो भी है, तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखे गए उपन्यास हैं वो भी क्या है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को शो करता है। डेट मीन्स ये क्या है, ये भी एक सेट है, ये भी क्या एक सेट है। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के हम
फर्स्ट का जो 7th पार्ट है वो क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यानी कि जितने भी इवन इंटीजर हैं उनका कलेक्शन। अब इवन इंटीजर इंटीजर है, इंटीजर में से ऑल इंटीजर निकाल दीजिए तो सब क्या हो जाएगा, जो है हमको इवन इंटीजर बच जाएगा। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को शो करता है। डेट मीन्स ये क्या हो गया, ये भी एक सेट हो गया, ये भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। फिर आगे जो है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो तो फिक्स है, यानी कि वो जो वैल्यू है, वो जो नंबर है वो क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बताता है, इसलिए ये क्या हो गया, ये भी एक सेट हो गया। ओके, फिर आगे हम लोग बात कर लें एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस वर्ल्ड के जो है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का जो कलेक्शन होगा क्या वो सेट है। अब समझिए ये सेट नहीं है, क्यों नहीं है, कुछ लोग क्या होते हैं छिपकली से डरते हैं, तो उनके लिए क्या है, छिपकली यानी कि छिपकली जो है वो क्या है, मोस्ट जो है डेंजरस एनिमल है, ठीक है। अब कुछ लोग को क्या होता है, अलग अलग एनिमल से डर लगता है, कुछ लोग को स्नेक से डर लगता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करोगे तो यहाँ से क्या होगा, उन लोगों के लिए डेंजरस वर्ड जो होगा, डेंजरस एनिमल, ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक सेट नहीं है, इसमें एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं शो कर रहा है, इट इज अ नॉट अ सेट। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये रहा आप लोग के सामने सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हमको एक सेट गिवन है, एक सेट गिवन है जिसका नाम ए है। अगर उस सेट में जो है ए, उस सेट ए में क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है, ये जो नंबर्स गिवन है वो क्या है, उसके मेंबर हैं, क्या उसके मेंबर हैं। तो हमको बोला इंसर्ट दी एप्रोप्रिएट सिंबल्स, हमको इंसर्ट मतलब इसमें पुटअप करना है, एप्रोप्रिएट यानी कि जो उचित होगा, सिंबल्स का मतलब साइन यानी कि निशान, ये क्या है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, इन दी ब्लैंक स्पेस। अब बिलोंग्स टू का यूज कहाँ होता है, इस जो नंबर गिवन है, इस नंबर के अलावा अगर कोई और नंबर होगा तो वो क्या होगा, सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा, बट इस सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे ये क्या करेंगे, सेट ए से बिलोंग करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लिखा गया 5, अब यहाँ डॉट डॉट ए। अब यहाँ हमको ये चेक करना है क्या 5 जो है सेट ए से बिलोंग करता है या नहीं। तो 5 चेक करते हैं, 5 दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, 5 बिलोंग्स टू, ये हम साइन यूज कर देंगे, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। फिर आगे आता है 8 बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहाँ देखिए 8 सेट ए में क्या 8 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, दैट मीन्स क्या हो गया, 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, क्या हो गया, 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन जो है 0 बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 क्या सेट ए में, सेट ए से बिलोंग करता है या फिर नहीं बिलोंग करता है। तो यहाँ से देखिए 0 दिख नहीं रहा सेट ए में, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, 0 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए हो गया। फिर आगे बात कर लें 4 बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो सेट ए में क्या है, 4 प्रेजेंट है, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब क्या हो गया, 4 बिलोंग्स टू सेट ए। फिर आगे आता है 2 बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो 2 क्या है, बिलोंग्स टू, यानी 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। फिर जो हमारा 6 क्वेश्चन है, यानी इसी का जो 6 पार्ट है, 10 डॉट 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 ए। अब यहाँ क्या कह रहा है, 10 जो है सेट ए से बिलोंग करता है या फिर नहीं। तो 6 तक नंबर ही है, तो 10 की कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए क्या हो गया, 10 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम लोग जो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो गाइज ये रहा आप लोगों के सामने फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बुल्डर फॉर्म। जो हमको नीचे क्या है, हमको कुछ जो है सेट्स दिए गए हैं, उसी सेट को हम लोग को जो है सेट बुल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर चेंज करना है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12, हमको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में सेट करना है। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में सेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमने कहा था कुछ ना कुछ, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म। हमको इसमें प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो रही है, और उसी प्रॉपर्टी के बेस पे क्या करेंगे हम लोग जो है एक सेट को तैयार कर देंगे और उस सेट का नाम हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर उसे हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म कहेंगे। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए 3, 6, 9, 12 ये हमारे पास गिवन है। अब जो है कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 3 का मल्टीपल है, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 4 जा 12, यानी कि ये 3 का एक मल्टीपल है, कुछ ऐसा तो लग ही रहा होगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लोग लिख सकते हैं, इसे हमने माना सेट ए एंड सेट ए द सेट ऑफ ऑल, इसे x माना, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, क्या हमने माना 3n। अब थोड़ा ध्यान दीजिए 3n क्या है, अगर n के जगह पे 1 पुट कर देंगे 3 आ जाएगा, 2 के जगह पे 3n के जगह पे 2 पुट कर देंगे 6 आ जाएगा, n के जगह पे 3 पुट कर देंगे 9, n के जगह 4 पुट कर देंगे क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ से हम लोग के पास क्या आ गया, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3n। अब वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ पे n क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि n क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर। डेट मीन्स स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होनी चाहिए 1 से, बिकॉज इट इज अ नेचुरल नंबर। ओके, फिर यहाँ से एंड, अब यहाँ देखिए, और अब यहाँ देखिए नेचुरल नंबर हो चुका है ना। अब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n क्या है, n या तो 1, n इज लेस देन, n इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 5, क्या है 5 से कम हो लेकिन 1 के इक्वल हो, क्या हो n की वैल्यू जो है 1 के इक्वल हो और 1 से बड़ी हो लेकिन 5 से कम हो। इसी को आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 4 बट लेस देन, इक्वल टू आर लेस देन 4, ठीक है, ये हो गया। यानी कि n की वैल्यू 4 के इक्वल होगी बट 4 के और आगे तक नहीं होगा, ठीक है, ये हो चुका है। तो आप चाहे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए चाहे इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका, हमने कोई एक प्रॉपर्टी ढूंढ ली और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने उसको सेट कर दिया। अब अगर बात कर लें दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 8, 16, 32। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि 2 की पावर में कुछ होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हमने सेट इसे मान लिया b, लेट सपोज ये सेट किसके इक्वल है v के, एंड इसे हमने क्या माना, इसे पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल, हमने कोई वेरिएबल मान लिया x, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, क्या x इज इक्वल टू 2 की पावर 1, 2 की पावर n। अब यहाँ देखिए n पे अगर हमने 1 पुट किया तो 2 आ गया, 2 पुट किया तो 4 आ गया, 3 पुट किया तो 8 आ गया, 4 पुट किया 16 आ गया, 5 पुट किया तो 32 आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, यहाँ से लिख सकते हैं 1 आ गया, यानी कि n बिलोंग्स टू क्या हो गया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। और एंड और n की कुछ क्या है पॉसिबल, कुछ वैल्यूज है कहाँ तक जाएंगी कहाँ तक नहीं जाएंगी। तो यहाँ से क्या हो गया, n इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1, n इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1 बट लेस देन, यहाँ देखिए कितना है 1 बार जाएगा, हमने n की वैल्यू 1 रखी तो 1 2 आ गया, 2 रखा तो 4 आ गया, 3 रखा तो क्या आ गया 8 आ गया, 4 रखा तो 16 आ गया, 5 रखा तो 32, यानी कि n की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए, यानी कि 5 तक, ठीक है। तो बस ये हो चुका है, x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 की पावर n। अब 2 की पावर n में हम इससे क्या हमने एक प्रॉपर्टी ढूंढ ली, अब इसे जो है सेट कर दिया तो ये बन गया सेट बिल्डर फॉर्म में, जो ये सेट हो गया वो क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। फिर आगे जो आता है थर्ड क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से 5, 25, 125, 6 to 5, यानी कि 5 की पावर 1 रहा होगा तो 5, 5 की पावर 2 मतलब 5 into 5 यानी 25, 5 की पावर 3 रहा होगा यानी कि 5 into 5 into 5 यानी कि 5 5 25, 25 5 जा 125। अब 5 की पावर 4 रहा होगा तो 5 की पावर 4 कितना हो गया, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। तो ये रहा,
यानी कि इसे हमने अगर सेट सी मान लिया तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर n, एक्स बराबर हमने क्या माना 5 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड और n इज इक्वल टू आर लेस देन 1, n क्या होना चाहिए, n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 लेस देन n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 5, लेकिन 5 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है 2, 4, 6, क्या है 2, 4, 6। अब इसे अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो 2 क्या है एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, यानी कि जो आगे आएगा वो भी क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। तो अब यहाँ हमको कुछ एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेट करनी है, या फिर इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, हमने अगर इसे सेट डी मान लिया तो लिख सकते हैं क्या, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स इज एन इवन इंटीजर, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या है एक्स एक इवन इंटीजर है। बाकी कई तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, आप लोग जिस प्रॉपर्टी में इसको सेट कर लिए जाए। ठीक है, अब यहाँ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n कर देते हैं, क्या कर देते हैं 2n, यानी कि n के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमेशा हमको इवन नंबर ही आएगा एक्सेप्ट 0। अब यहाँ लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, n क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, जब n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है मतलब स्टार्ट कहाँ से 1 से होता है, तो 1 रखा 2 आ गया, 2 रखा 4 3 आ गया, 6 आगे इससे जाता रहेगा। तो हमने इसको इस प्रॉपर्टी में सेट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे सॉल्व करते हैं, ये 1, 4, 9 ऐसे डॉट 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 गया 100 तक। अच्छा 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का करेंगे 16, ऐसे गया 100 तक। तो इसको हम लोग सेट कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी में। पहले इस सेट का नाम हमने दे दिया ई, यानी कि अब इसे लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू क्या है एन स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू क्या है एन स्क्वायर। अब यहाँ से n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, n क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और n की वैल्यू जो है ये इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 11। ये कहाँ तक है 10 तक ही है, यानी 10 10 का क्या हो गया 100, तो ये इस फॉर्म का हो गया। बाकी और अगर लिखना चाहिए और लिख सकते हैं कि x एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस ये हो चुका। तो जो है फोर्थ क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं 5th और 6th, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइज ये रहा आप लोग के सामने 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या बोला है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी कि हमको जो सेट गिवन है उस सेट में नंबर्स ऑफ जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट हर मेंबर को क्या करना है हमको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला सेट को हम लोगों ने ए से रिप्रेजेंट किया, एंड द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, हमको इसको जितने इसमें इस सेट में जितने भी एलिमेंट है इसको शो करना, तो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि इसको हमको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, फिर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये एक नेचुरल नंबर, बट नेचुरल नंबर के साथ ही क्या है एक ऑड नंबर भी है। तो ऑड नंबर स्टार्टिंग ऑड नंबर क्या है, एक तो 1 ऑड नंबर है, फिर 3 भी नेचुरल नंबर भी ऑड नंबर भी, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर ऐसे ऐसे जाता रहेगा ये। ठीक है, तो ये जो सेट बन गया हमारा, इस सेट में जो है नंबर ऑफ इनफाइनाइट क्या होंगे एलिमेंट होंगे, जिसने हमने क्या कर दिया इसमें हमने लिस्ट कर दिया, यानी कि हमने इसको शो कर दिया। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इस सेट का नाम बी है और क्या है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है एक इंटीजर है, एंड एक्स इज जो ग्रेटर देन -1/2, एक्स क्या है -1/2 से ग्रेटर है, बट लेस देन 9/2, लेकिन क्या है 9/2 से क्या है ये छोटा है। अब देखिए एक्स क्या है ग्रेटर है, लेकिन 9/2 से क्या है स्मॉलर है। तो यहाँ से जो हमारे पास मिल गया -1/1 से क्या है ग्रेटर है, यानी कि एक तो 0, फिर क्या गया अब 1 तो आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। अब यहाँ देखिए 2 4 8, यानी कि 4.5 है,
इससे कम यानी 4 यहाँ हो गया 4, ठीक है। तो ये रहा, यानी कि कहने का मतलब ये जो सेट बन गया हमारे पास ये हो गया V। इसमें हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब आगे आता है थर्ड क्वेश्चन C। इस सेट का नाम क्या है? C एंड द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या एक इंटीजर है एंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू और लेस देन 4, इक्वल टू और लेस देन 4। अब यहाँ समझिए कि x की हमको ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 4 आ जाए या तो 4 से कम आए, बट 4 से ज़्यादा ना होने पाए। तो यहाँ से अगर हम लोग -2 करेंगे तो -2 नहीं, सबसे पहले 0 देखते हैं। 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस का 1 करेंगे 1 आएगा, माइनस का 1 करेंगे फिर भी 1 ही आएगा, प्लस का 2 करेंगे तो 4, माइनस का 2 करेंगे तो 4। इससे ज़्यादा हमको अगर 3 ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर हमको ज़्यादा जाना नहीं है। अब यहाँ समझिए इंटीजर कहा था, इसलिए जो वैल्यू थी हमने प्लस में ली और माइनस में ली, ठीक है। जो इंटीजर था, इंटीजर की वैल्यू हमने प्लस में ली और माइनस में ली, क्यों? क्योंकि ये इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव, ओके। फिर आता है अब डी वाला। डी वाले में देखिए इस सेट का नाम क्या रखा हमने? डी रखा है एंड द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर। एक्स क्या एक लेटर है इन दी वर्ड लॉयल। लॉयल एक वर्ड है, इसमें क्या है जितने भी लेटर है उसका हमको सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल सा है, एल हमने लिखा, फिर कामा, फिर ओ लिखा, फिर वाई लिखा, फिर ए लिखा। अब दोबारा एल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा और रिपीटेशन और ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं होती कहाँ पर, एक सेट में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, लॉयल वर्ड में जितने भी एलिमेंट थे हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है ई। इस सेट का नाम क्या है? इस सेट का नाम ई है। सेट का नाम क्या है? ई है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर। एक्स क्या है एक साल में जितने मंथ होते हैं वो है। अब कह रहा है नॉट हैविंग 31 डेज, बट इसमें एक कंडीशन दिया गया है, वैसे मंथ का नाम लिखो, ऐसे एलिमेंट्स का नाम लिखो जिसमें क्या होते हैं 31 डेज नहीं होते हैं। तो 31 डेज नहीं होते हैं, एक तो हो गया फेब्रुवरी, फेब्रुवरी में क्या होता है 31 डेज नहीं होता। फिर हो गया अप्रैल, फिर क्या हो गया जून हो गया आपका, फिर हो गया सितंबर हो गया सितंबर, फिर हो गया नवंबर नवंबर, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ ऐसे मंथ हैं जिसमें क्या होता है 31 डेज नहीं होता है। 31 डेज नहीं होता है तो हमने इसको इस फॉर्म में सेट कर दिया। तो लो अब यही तो बोला था लिस्ट ऑल एलिमेंट, तो ऑल एलिमेंट इसमें काउंट कर लो या फिर देख लो कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो हो गया। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला, फिफ्थ नहीं सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन को जो है कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया गया है और द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कांस्टेंट। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। एक्स क्या है एक कॉन्सोनेंट है इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी कि उस वो कॉन्सोनेंट तो है बट वो के से पहले केवल आता है, के बाद नहीं। तो के पहले देखो ए तो वावेल है, फिर वी कामा सी डी ई तो वावेल है, एफ जी एच आई तो रहेगा नहीं, जे फिर के तो होगा नहीं क्योंकि के से पहले बोला है। तो ये क्या हो गया, ये जो है हमने जो एलिमेंट लिखा सेट एफ में वो क्या है, वो ऐसे कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट में जो क्या है के से पहले आते हैं। तो ये हो चुका क्वेश्चन नंबर 5। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 थे वो बहुत ईजी और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो गाइज ये रहा 6 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, मैच दी फॉलोइंग सेट। हमको क्या करना है, एक सेट जो है दूसरे सेट से मैच करता है, हमको उसमें मैच करना है। तो सबसे पहला लिखा गया है 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6। इसको हमको मैच करना है इन चारों में से जिसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या करती है, मैच करती है। सबसे पहला कह रहा है एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 60। एक्स एक प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 का डिवीजर। तो ये 60 का डिवीजर है बट प्राइम नंबर नहीं क्योंकि 6 क्या है कंपोजिट नंबर, तो ये तो होगा नहीं। फिर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड इसमें ऑड नेचुरल नंबर तो है नहीं, लेस देन 10, ये भी होगा नहीं। फिर आगे क्या है, एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। एक्स क्या है एक नेचुरल नंबर है, 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर है, 6 नेचुरल नंबर है। क्या ये 6 का डिवीजर है? हाँ जाहिर सी बात है 6 का डिवीजर है, इसका मतलब क्या हो गया 1 चला गया इसके पास, ठीक है। फिर आगे क्या है 2, 3, 2, 3 क्या है, अब 2, 3 देखा जाए तो क्या है डिवीजर, ये प्राइम डिवीजन है किसका, 60 का। अब यहाँ हम लोग इसको देखते हैं MATH मैथमेटिक्स, तो इसमें चला जाएगा बहुत इजीली, ठीक है।
अब आता है 1,3,5, 7,9। ये क्या है, ये दिख रहा है ऑड नेचुरल नंबर है बट लेस देन 10, तो ये इसमें चला गया। फिर आगे 2,3, 2,3 क्या है, ऐसे प्राइम नंबर है। 2,3 क्या है, ऐसे प्राइम नंबर हैं जो क्या है 60 के डिवीजर हैं, तो ये चला गया इसमें। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, ये क्वेश्चन नहीं, ये एक्सरसाइज जो हो चुका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो है फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, फिर उससे बेस्ड जो है हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा एक्सरसाइज आज हमने करा दिया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।